हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अम्ब्रेला फ्रॉक बनाना सिखाऊंगी। तो ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमने साड़ी ली हुई है, जो हमारी ओल्ड साड़ी पड़ी हुई थी वो ली है। उसकी बॉर्डर को हम निकाल लेंगे। तो ये हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। पहले हम अपर पार्ट कट करेंगे। तो ऊपर के पार्ट के लिए हमारी लेंथ 15 इंच रहेगी। शोल्डर हम 6 इंच लेंगे। आर्म होल भी हमारा 6 इंच ही होगा। 1 इंच में हम आर्म होल की गोलाई देंगे और फिर चेस्ट का चौथा भाग और वेस्ट का चौथा भाग लेके लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो ये मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम दोनों पार्टों को अलग करेंगे। पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो नेक की विड्थ हम 2.5 इंच लेंगे और लेंथ हम 3 इंच लेंगे। फिर बॉक्स बनाएंगे और गोलाई देंगे और फिर कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए भी वही मेज़रमेंट रहेगा। 2.5 इंच की नेक लेंथ विथ रहेगी और लेंथ हम 5.5 इंच का लेंगे। फिर बॉक्स बनाएंगे, गोलाई देंगे और कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम नीचे का घेरा कट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, उसको 2 फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको त्रिकोण शेप में फोल्ड कर लेंगे। फिर कमर की नाप लेंगे और कमर का चौथा भाग लेंगे हम इस तरह से। फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसको भी कट कर लेंगे। अब हम लेंथ लेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा रखना है उतनी लेंथ ले सकते हो और इस तरह से हम उस लेंथ का निशान लगाएंगे और फिर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर कट कर लेंगे। फिर हम ये जो हमारा भाग छोटा है वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा पार्ट का जॉइंट लगाना होगा। तो हमने वहाँ पे जॉइंट लगा लेंगे। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो उसी तरह से हमें 2 फोल्ड करके फिर त्रिकोण शेप में फोल्ड कर लेना है। फिर हम इसके ऊपर जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक वाला कटिंग किया है वो रख लेंगे और फिर पहले कमर से कट कर लेंगे और फिर नीचे की ओर से हमें 3 इंच लंबी रखनी है हमारी मेन फैब्रिक। तो उसी हिसाब से हमें 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर हम इसको भी कट कर लेंगे। और इसमें भी हमारा छोटा सा जॉइंट आएगा तो इसमें भी हम जॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरह से रखेंगे बचे हुए कापड़ को और फिर कट कर लेंगे और फिर हम जॉइंट्स लगा लेंगे। तो ये हमारा नीचे का घेरा रेडी हो चुका है। अब ये हमने फ्रंट पार्ट के जो था वो भी हमने मेन फैब्रिक पे कट कर लिए हैं। तो अब हम गले की पैटर्न बनाएंगे। तो ये बचे हुए लाइनिंग फैब्रिक को हम 2 फोल्ड करेंगे और फ्रंट वाला पार्ट है वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और फिर ड्रॉ कर लेंगे। हमें साइड से ड्रॉ करना है। आप मेरी तरह इस तरह से सीधा कट भी कर सकते हो और चाहो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। मैं सीधा ही कट कर रही हूँ। तो ये हमारा कट हो चुका है और फिर हम गले का निशान भी लगा लेंगे। अब हमने जो कट किया है उसमें भी हम नेक की लेंथ 3 इंच ही रखेंगे और फिर बॉक्स बनाएंगे और फिर हम कट कर लेंगे। तो ये भी हमने कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे। पहले हमने जो फ्रंट पार्ट को कट किया था इसके ऊपर हम ये पार्ट इस तरह से रख लेंगे
और देखिए गले पे माइनर माइनर दिख रहा है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है हमारा उसका गला कितना डीप है। तो उस हिसाब से हमें इस तरह से निशान लगाना है। अच्छे से इस तरह से जो मैंने निशान लगाया है उसी तरह से हमें निशान लगा लेना है। और हमें देखना है कि पीछे का गला जो हमने पीछे का जो पार्ट रखा हुआ है उसका गला कितना दिख रहा है। आपको माइनर ऐसा दिख रहा होगा। और साइड में गले से लेके नीचे तक हमें 1.5 इंच की पट्टी साइड की रखनी है। फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे हम जो फ्रंट वाला हमारा पार्ट है और देखेंगे कि गला कितना दिख रहा है। जो छोटा सा ही दिख रहा है तो मैं उसको थोड़ा सा साइड से बड़ा कर लूँगी ताकि जो हमारी पैटर्न है वो अच्छे से दिखे। इस तरह से फिर हम इस पार्ट को भी मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेंगे। अब हम इसको भी स्टिच करेंगे। तो पहले हम बैक वाला पार्ट स्टिच कर लेंगे। पहले हम गले को स्टिच करेंगे। फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हमने गले पे स्टिच कर ली है और फिर हम इसको पलटा लेंगे। इस तरह से हम इसको पलटाने के बाद ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे। और फिर हम चारों ओर साइड से भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर लेंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को भी करेंगे। अब जो ये हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हम पीछे की ओर टक्स लगाएंगे। तो टक्स हम 4 इंच का लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे और 4 इंच का टक्स लगाएंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने पहले से ही रेडी कर लिया है। अब जो ये हमने पैटर्न वाला पार्ट बनाया है उसको स्टिच करेंगे। तो उसको भी हम पहले लाइनिंग फैब्रिक पे रख के इस तरह से चारों ओर से स्टिच कर लेंगे। इस पे हमें पहले चारों ओर से स्टिच करना है। गला हम अलग लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और फिर पलटाएंगे। तो इस तरह से हम इसको चारों ओर से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी मैंने कट कर लिया है। अब हम एक्स्ट्रा लाइनिंग फैब्रिक लेंगे और फिर इसका गला पलटाएंगे। तो इस तरह से हम पहले इसका गला पलटा लेंगे।
तो ये हमारा गला बन के रेडी हो चुका है। फिर हम इसको सीधा करेंगे और जो साइड की पैटर्न दी हुई है वहाँ पे हम गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे। पहले हम इस तरह से उल्टी लेस को लगाएंगे, फिर हम एक्स्ट्रा लाइनिंग फैब्रिक लेंगे इसको पलटाने के लिए। तो ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक ले लिया है और इसको भी हम इस तरह से रखेंगे और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। पहला इस तरह से ऊपर का जो साइड का कोना है उसको पहले इस तरह से स्टिच करना है और फिर साइड में इस तरह से लेते आना है, क्योंकि लाइनिंग फैब्रिक पे हमने जो नीचे गोटा पट्टी हमारी है वो दिखेगी तो उसके ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। फिर इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे, फिर हम इसको इस तरह से पलटा लेंगे। देखिए हमने जो ऊपर से साइड से थोड़ा सा सीधा था उसको भी स्टिच किया है, तो उसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हम सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है और साइड से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको पलटाएंगे और जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक से गला पलटाया है उसको हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब हमने जो दूसरी सिलाई लगाई थी उसके ऊपर हम फिर से गोटा पट्टी वाली सीधी वाली लेस लगाएंगे। ये समोसा वाली लेस नहीं लगाएंगे हम, तो इस तरह से हम वो लगा लेंगे। जो पहली लेस हमने लगाई है उससे 1/2 इंच के गैप पे लगाएंगे। तो ये हमारी लग चुकी है और ये पार्ट भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर ये रख देंगे और साइड से स्टिच कर लेंगे। हमें इसमें एक ही साइड से स्टिच करनी होगी और एक ही कंधा ज्वाइंट करना होगा। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर हमारा बैक वाला पार्ट रखेंगे और फिर दोनों कंधे जॉइंट करेंगे। हमें सिर्फ कंधे ही जॉइंट करना है, वो जो पैटर्न का वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमें अलग कर लेना है। इस तरह से रहेगा वो एक्स्ट्रा पार्ट और यहाँ पे हम प्रेस बटन लगाएंगे। आप चाहो तो क्लिप भी लगा सकते हो। तो ये हमने प्रेस बटन लगा ली है और इस तरह से वो अटैच होगी। पहले हम अपने पहन लेंगे और फिर उस वहाँ पे अटैच होगी। अब ये हमने स्लीव्स का फैब्रिक ले लिया है। स्लीव्स को मैंने पहले से ही कट करके रखी थी। हम लॉन्ग स्लीव्स ले रहे हैं
तो उसको नीचे की ओर से पहले फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको स्टिच करेंगे स्लीव्स को। इसी तरह से हम दोनों तरफ की स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये हमारी दोनों स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब हम नीचे का घेरा ज्वाइंट करेंगे। तो नीचे के घेरे को मैंने लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को पहले से ही ज्वाइंट कर लिया था, और कमर की ओर से हम इसको इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों तरफ के घेरे को ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसी तरफ से मैंने दोनों घेरे ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो ये मैंने साइड से स्टिच भी बना ली है, और अब हम जो लाइनिंग फैब्रिक है उसको नीचे की ओर से फोल्ड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग की फिटिंग कर सकते हो। अगर आपके कोई कस्टमर है तो आप उसके अकॉर्डिंग की भी स्टिच कर सकते हो। तो ये हमारा रेडी हो चुका है, और ये हमारा फाइनल लुक है। आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।